स्टूडेंट, आज हम वर्क एंड एनर्जी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सर्टेन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम। एक 20 किलोग्राम का मास है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाई आपने, सपोज करी F। इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। शुरू में वेलोसिटी 5 थी, यानी इनिशियल 5, और ये जैसे ही फोर्स लगाई तो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाई, वेलोसिटी पहले 5 थी, अब 2 होगी, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना। तो अब देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें u, v और m आता हो। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला था हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ m कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हाफ m, v कितना है 2 स्क्वायर, माइनस u 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ m कितना है 20, 2 स्क्वायर 4 माइनस 25। तो हाफ इंटू 20 माइनस 21 हो जाएगा, 10, तो माइनस 210 जूल। वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये जो फोर्स लगाई है ये इस मोशन का अपोज करेगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है जो मोशन का अपोज कर रही है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव बनेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, शुरू वाली वेलोसिटी 5 है, बाद वाली 2 है, तो इनिशियल 5 होगी, फाइनल 2 होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट ए पॉइंट बी ऑन द टेबल। कहते हैं टेबल, ये टेबल लगा दीजिए। इस टेबल में एक पॉइंट है ए, जहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रख दीजिए पॉइंट ए पे, और ये ऑब्जेक्ट जो है टेबल पे आपने रख दिया। 10 किलोग्राम इसका मास है, तो m आपके पास दिया हुआ है 10 kg। इट मूव टू ए पॉइंट बी इफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। यानी इसी टेबल पे अगर आप इस टेबल को बड़ा कर दें, यहां तक ले जाइए, इस टेबल पे एक पॉइंट है बी। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है, यानी यहां से मूव करके आप यहां पे गए, तो आपने लगाई कुछ फोर्स, जिससे ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया पॉइंट बी पे हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपसे पूछते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको मैं बता दूं, इसमें ये जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, इसका वर्क डन अलग होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जो ऑब्जेक्ट का मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से यहां तक ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देखो ये एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वर्क डन होगा Fs cos 90। cos 90 जीरो है, तो वर्क डन जीरो आएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर इस फोर्स से पूछे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स से देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की सेम डायरेक्शन है, तो वर्क डन आएगा F इंटू एस कोस 0।
क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होता है। तो वर्क डन आ जाएगा cos 0 1 होता है F into S, पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स से पूछे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर हम निकालें फ्रिक्शनल फोर्स, इस फोर्स के अपोजिट होगी, यहां है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर पूछे तो होगा एफ एस कोस। अब एस इधर है, एफ इधर है, फ्रिक्शन फोर्स, तो एंगल ये हो गया पूरा 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? एंगल 180 है, और cos 180 होता है -1, और यहां cos 0 1, तो माइनस एफ एस हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स से नेगेटिव, अप्लाइड से पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल से क्या हो जाएगा? 0। तो आपसे सिर्फ ग्रेविटेशनल से पूछा था, 0 वर्क करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स। यूनिट्स एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यूनिट्स को आप किलोवाट आवर भी कह सकते हो, 250 किलोवाट आवर। ड्यूरिंग ए मंथ हाउ मच एनर्जी इन दिस जूल? तो जूल में कैसे होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। तो एनर्जी 250 यूनिट्स था, या 250 किलोवाट आवर, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 36 लाख से मल्टीप्लाई तो कर दो। 5 और 1 6 0 ये होगी, 5 0 ये 1 ये 6, 36 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 6 150 0 15, 25 से 75 और 15 900, तो कितना हो जाएगा? 9 into 10 पावर 6 और 2 80 होगी, तो जूल आ जाएगा। ये हमारे पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम रेज टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हैं, मास m है और m आपको दे दिया 40 kg। ग्राउंड से हाइट आपको दी हुई है, कितनी हाइट है? 5 मीटर। तो आपसे पूछता है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। mg अगर आपको दे रहा अप्रोक्स आप 10 ले सकते हो, एग्जैक्ट 9.8 होता है। तो अगर आपको ब्रैकेट में दिए हुए 10 लेना तो लोगे, अदरवाइज 9.8। इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम 9.8 ले लेंगे। h5 सोल्व कर दो, 5 4 the 20, तो 98 into 20, 2 8 the 16 6 1 2 9 the 18 plus 1 90, 0 लिखा, तो 1960। ठीक है जी, जूल आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। फिर कहता है इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ऊपर से नीचे आएगा तो हाफ में, हाइट h/2 पे, यहां काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है 1960 जूल, तो ऊपर से नीचे आएगा, हाफ डिक्रीज कर जाएगी, तो जितनी डिक्रीज करेगी उतनी काइनेटिक, यानी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी 1960/2, 2 9 जा 8, 18 1, 2 8 जा 16 0, तो 980 जूल पोटेंशियल है, और इतनी ही काइनेटिक होगी 980 जूल। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है जितनी पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी उतनी काइनेटिक क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। तो मिडल पॉइंट पे हाफ काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी, और टोटल एनर्जी रहेगी सेम। तो यही आपसे पूछा था।